हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग में। आज हम लोग आरआरबी असिस्टेंट पेपर 3 के पार्ट 2 पे करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है और इसके पहले भी 2 पेपर हम लोग ने कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे पहले जाके उन फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर उसके पहले के पेपर को देखिए और देन इसको देखिए, या इसको देख के फिर आप उनको देख सकते हैं। तो आपका जैसे मन वैसे करिए, लेकिन देखिएगा जरूर। ठीक, तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। और आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि एग्जाम सामने है तो टाइम ज्यादा इधर उधर नहीं लगाना है। ठीक, तो क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग करिए फिर मैं बताता हूं क्या बोला गया था क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा, हमने इनइक्वलिटी करा रखी है। अगर आपने नहीं दिखा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो जाके जरूर देखिएगा एक बार। कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह से बताए हुए हैं। मैंने क्या बताया था इनइक्वलिटी के लिए, डोरमेट कॉन्सेप्ट। तो हमको देखना है किससे किससे घर जाना है और बीच में क्या क्या पड़ता है, वो चीजें मैंने समझा रखी है। तो यहाँ पे मैं देखते हुए करते हुए चलूंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा और ज्यादा तो नहीं, क्योंकि उसकी मैंने क्लास ले रखी है ऑलरेडी। ठीक, तो अब चलेंगे क्वेश्चन पे। क्या बोला था, आर से वी के घर जाना है। तो देखिए आर कहाँ पे, आर हमने यहाँ पे देखा, आर से हमने एस के घर गए, एस के आगे नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा बंद है। वी टी टी वी के घर जाता, मतलब जब टी से टी के घर ही हम नहीं जा सकते तो वी के घर कैसे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, गलत हो गया। अब हमको जाना है डब्ल्यू से वी के घर, डब्ल्यू से गए यू से यू के घर, यू से गए टी के घर और टी से गए वी के घर, हम पहुंच गए। तो हो गया आंसर हमारा, क्या हो गया, ओनली सेकंड। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या था, ए से जाना है हमको ई के घर, ए से जाना है ई के घर। तो ए से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से गए हम बी के घर, बी से गए सी के घर, सी के आगे नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा बंद है तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां तक हमको जाने की वजह से आवश्यकता नहीं थी, हम बी तक पहुंचे। ए से गए हम बी, देखिए हमको यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं थी, हमको जरूरत कितनी थी, ए से गए हम बी से इधर, बी यहाँ पे है तो बी से गए ई के घर, पहुंच गए, आंसर हमारा बन गया। ठीक, अब बोला था डी से जाना है ई के घर, डी से गए सी के घर, सी से गए बी के घर, बी से गए ई के घर, हमारा आंसर मिल गया। हम ई के घर पहुंच गए, डी से ई के घर पहुंच गए, तो हमारा आंसर हो गया बोथ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा आ गया बोथ। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। मैं इसको बता रखा हूं इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, 10 सेकंड, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगते हैं, तो इतने में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं इसको बता रहा हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है टाइम वहां पे दिया जाए, या आप पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, तो क्या बोला गया था, एन से जाना है आई के घर, एन से जाना है आई के घर, एन से चलना स्टार्ट किए, के घर गए, के से जे के घर गए, जे से आई के घर गए, पहुंच गए, तो आंसर हमारा हो गया। एम से जाना है एल के घर, एम है यहाँ पे, एम से गए जे के घर, जे से के घर नहीं जा सकते, के ही एल के घर जा सकता है, तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि के की घर ही नहीं जा सकते तो एल के घर कैसे जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया गलत हमारा, तो हो जाएगा ओनली वन। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जाता, एम से जाना है आई के घर, एम कहाँ पे है, एम हमारा यहाँ पे, एम से गए जे के घर, जे से गए आई के घर, पहुंच गए, तो आंसर हमारा हो गया। एन से जाना है एल के घर, एन से जाना है एल के घर, एन से गए के घर, के से गए एल के घर, पहुंच गए, तो आंसर हो गया बोथ, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था पी से जाना है हमको एम के घर, पी से जाना है हमको एम से घर, तो पी से गए एन के घर, एन से गए एम के घर, पहुंच गए। देखिए पी से जाना था एम के घर, तो पी से गए पहले एन के घर, फिर एन से गए एम के घर, तो दरवाजा खुला हुआ था सब जगह, तो पहुंच गए एम के घर, तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्यू से जाना है ओ से घर, तो क्यू से गए एन के घर, एन से गए ओ के घर, देखिए क्यू से गए ओ के घर, ओ से गए एन के घर, हमारा आंसर हो गया, तो हो जाएगा आंसर।
तो इनइक्वालिटी के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। हमने अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए थे। हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या कराया था, हो गया हम लोग 3 पजल किए थे, एक ब्लड रिलेशन किया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे, और एक डायरेक्शन किया था जिसमें 2 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन हमने पहले क्लास में किया। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमने इनइक्वालिटी के कर लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जिसमें हमसे सिलॉक्स पूछा गया था। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप लोग कराइए, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता। क्या बोला गया था, कुछ कुर्सियां कमरे हैं, कुछ कुर्सियां, कुछ सम चेयर आर रूम, सम चेयर आर रूम, ठीक। नो रूम इज सोफा, नो रूम इज सोफा। फिर आगे, ऑल सोफा आर टेबल, ऑल सोफा इज टेबल, ठीक। फिर क्या बोला था, सम टेबल आर डेस्क, सम टेबल आर डेस्क। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। क्या पूछा गया था, सम सोफा आर डेस्क, सम सोफा आर डेस्क। क्या सोफा, देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में मैंने बता रखा है कि हमको बस स्ट्रक्चर में देखना रहता है कि वो एक दूसरे से के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा, नहीं दिख रहा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो गया, क्योंकि हमको सोफा और डेस्क किसी तरह से टच हुए हमको नहीं दिख रहे, ठीक। नो रूम इज टेबल, रूम को हमको सोफे के साथ बताया, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन सोफे टेबल के साथ हम नहीं बता सकते। आगे, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर टेबल। देखिए चेयर यहाँ पे है और टेबल यहाँ पे है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में बस देखना रहता है, नहीं दिख रहा हमको साथ में, तो गलत हो गया। नो डेस्क आर इज रूम, नो डेस्क इज रूम। तो देखिए डेस्क को हम ऐसे भी बना सकते थे, बट तो हमारा ए भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो अब चलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नन, नन, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं। क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में, सम रेड आर ब्लैक, सम रेड, नीचे करते हैं थोड़ा सा ताकि जगह हमको अच्छी मिल सके, वहां बनाएंगे ज्यादा। क्या था, सम रेड आर ब्लैक, फिर आगे ऑल ब्लैक आर व्हाइट, ऑल ब्लैक व्हाइट, आगे ऑल व्हाइट इज ब्लू, ऑल व्हाइट ब्लू, ब्लू, आगे नो ब्लू इज पिंक, ब्लू का पिंक के साथ कोई रिलेशन, पिंक, बस इतना लिख लेंगे। फिर आगे क्या बोला था, बोला गया था, ऑल पिंक बीइंग रेड इज पॉसिबिलिटी, ऑल पिंक बीइंग रेड पॉसिबिलिटी। क्या पिंक का रेड के साथ पॉसिबिलिटी है, ऑल, देख ऑल की पॉसिबिलिटी बोल रहा है, ठीक। तो क्या पिंक जो है पूरा पूरा रेड के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हम बना सकते हैं रेड को, ठीक, पूरा पूरा आ सकता है आराम से। तो हम बना, ये हमारा हो जाएगा सही। अगला क्या बोला था, नो पिंक इज व्हाइट, कोई पिंक व्हाइट नहीं। देखिए जब बाहर वाले के साथ ही रिलेशन नहीं है पिंक का, ध्यान से देखिए, जब बाहर वाले के साथ ही हमारा रिलेशन नहीं है, तो अंदर वाले के साथ तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो गलत हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला पार्ट। क्या हो गया, गलत हो गया, ये हमारा गलत। आगे, ऑल रेड बीन पिंक इज पॉसिबिलिटी, ऑल रेड, रेड वाला ऑल रेड जो है पिंक के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा रेड का पार्ट व्हाइट ब्लू भी तो है, तो ब्लू रेड से, रेड का कोई संबंध नहीं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए, बोल रहा है ऑल रेड बीन पिंक इज पॉसिबिलिटी, तो बोल रहा है रेड क्या पिंक के अंदर पूरा जा सकता है, रेड, ये वाला पूरा पार्ट पिंक के अंदर अगर चला जाएगा
तो ए ब्लू का जो ए पार्ट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, ए वाला जो पार्ट है ब्लू का, ए भी तो पिंक के अंदर चला जाएगा, जो कि यहाँ पे मना किया है, पिंक का कोई रिलेशन नहीं है ब्लू के साथ, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमारा हो गया ए की ए गलत, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो अब चलेंगे, इसको कर देंगे गलत। क्या बोला था? नो ब्लैक इज पिंक, नो ब्लैक इज पिंक, ब्लैक वाला पिंक के साथ संबंध कोई है? जब बोला था बाहर वाले का ही संबंध नहीं है पिंक से, तो अंदर वाले का संबंध कैसे हो सकता है? तो ब्लैक तो ब्लू के अंदर है, जब ब्लू का ही पिंक के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो ब्लैक का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी हो जाएगा गलत। फिर ऑल ब्लैक, क्या बोला था? ऑल ब्लैक आर ब्लू, ये तो दिख ही रहा है, तो सही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं। क्या बोला गया था? सम, देखिए, सम पेन आर पेंसिल, सम पेन, पेंसिल, पेंसिल को केवल पी लिखते। सम पेंसिल आर बॉक्स, सम पेंसिल इज बॉक्स। फिर आगे, सम बॉक्स आर टेबल, कुछ बॉक्स टेबल। फिर आगे, ऑल टेबल आर चेयर, ऑल टेबल जो है वो चेयर, देखिए दिख रहा है ना। हो गया, ध्यान से देखिए, अब दिख रहा होगा। क्या बोला गया था? सम बॉक्स आर चेयर, कंक्लूजन है सम बॉक्स, बॉक्स जो है चेयर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना चेयर, ये जो, एक मिनट देखिए, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना चेयर वाला का, चेयर का ये पार्ट हमको दिख रहा है ना बॉक्स, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर आगे, ऑल बॉक्स आर नॉट चेयर, ऑल बॉक्स आर नॉट चेयर, देखिए सारे बॉक्स जो है चेयर के अंदर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे, सम टेबल मे बी बोथ चेयर एंड बॉक्स, सम टेबल, जो टेबल है, कुछ टेबल चेयर और कुछ टेबल बॉक्स, बोलने का मतलब यही है। तो हमको दिख रहा है, देखिए ये वाला, एक मिनट कलर चेंज करके बताता हूँ रेड से, ये वाला पार्ट हमको बॉक्स दिख रहा है, तो सम बॉक्स तो सही हो गया। फिर बोल रहा है सम, देखिए जब ऑल टेबल आर चेयर है, तो सम का हमेशा कंडीशन उसके साथ सही होता है, तो ये हो जाएगा चेयर, तो सम उसके साथ सही होगा टेबल के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा सही। आगे क्या बोला था? सम चेयर आर पेन, सम चेयर आर पेन, ये जो थोड़े से चेयर है, सम चेयर आर पेन, तो चेयर और पेन के बीच में हमको कोई अंतर, कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने सिलॉग के 3 क्वेश्चन कर लिए, अब ये 4th क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं। क्या बोला गया था? ऑल टेबल आर मिरर, ऑल टेबल आर मिरर, ठीक, सब मिरर आर चेयर, सब मिरर आर चेयर। फिर आगे, ऑल चेयर आर ग्लास, ऑल चेयर आर ग्लास। फिर आगे, सम ग्लास आर कप, सम ग्लास आर कप। ठीक हो गया। क्या बोला था? अब उस पे चलते हैं, कंक्लूजन पे। ऑल टेबल बीन ग्लास इज पॉसिबिलिटी, ऑल टेबल बीन ग्लास, ग्लास इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर ऐसे बढ़ा के बना सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक, आगे, ऑल मिरर बीन चेयर एज वेल ग्लास आर बी पॉसिबल, देखिए जो मिरर है ये पूरा पूरा चेयर
और ग्लास के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल इसको बना सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा सही। ठीक, देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं ना, देखिए मिरर को इसके अंदर कर दिए, टेबल इसके अंदर है, सम बोला या चेयर हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं ना। देखिए सम, ये वाला देखिए क्या था, सम सम चेयर कहाँ गया, हाँ एक कौन सी पॉसिबिलिटी में, हाँ सम टेबल आल टेबल वाला ये सही हो गया, सम मिरर आर चेयर ये सही ही है, सम मिरर इज चेयर, देखिए इस जब आल का सही है, जब आल का आल आ गया, पूरा मिरर चेयर के अंदर आ गया, तो सम का तो पॉसिबल सही होगा, तो बस इसे अक्सर बन रहा है, तो हमारा सही है, तो ये हमारा सही है, पॉसिबिलिटी हमारी सही है। आगे सम मिरर आर टेबल, तो सम मिरर आर टेबल बिल्कुल दिख रहा है, आल की जब उनके साथ दोनों का आल का संबंध है, तो सम हमेशा सही होगा। ठीक, फिर आगे आल ग्लास बीन कप इज पॉसिबिलिटी, आल ग्लास जो है कप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें आ जाएगा सभी, ऑल, ऑल हमारा सही है, मतलब 1 2 3 4 सभी सही। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, ये तो नंबर कुछ लगता है एक आध क्वेश्चन हमने स्किप किया है, देखें ये देखिए एक क्वेश्चन ये हमने छोड़ दिया, तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये रहा न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, तो 5 क्वेश्चन आए हुए थे, देखिए मैं फिर बताता हूं, आप करिए फिर मैं बताता हूं। अब मैं सोल्यूशन देता हूं, क्या बोला था, उपरोक्त व्यवस्था में से ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले प्रतीक है, कितने अंक नंबर हैं जिसके पहले सिंबल्स है, जिसके पहले सिंबल, सिंबल्स और नंबर हमको साथ में चाहिए, तो सिंबल से स्टार्ट करें, सिंबल्स नंबर सही, सिंबल के साथ नहीं, सिंबल के साथ सिंबल यहाँ पे नंबर सही, सिंबल के साथ नंबर सही, मतलब 3 हमको मिल गए, 3 से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है ना, सिंबल्स और नंबर चाहिए थे नहीं। फिर आगे क्वेश्चन देते हैं, उपरोक्त व्यवस्था में से मोटे आकार में छापी श्रृंखला में, इसमें मोटे आकार में कोई नहीं दिख रहा यार, मोटा पतला, तो लगता है मे भी क्वेश्चन को बनाने में कुछ गड़बड़ी हुई है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई अंतर आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कुछ मोटा पतला सब एक ही साइज के दिख रहे हैं, तो ये कैसे बोला हुआ है, अब वो कैसे बता सकते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यदि 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 उपरोक्त व्यवस्था में से सभी स्वर, उपरोक्त व्यवस्था में से सभी स्वर हटा दिए जाएं, तो सभी स्वर को हटाने की बात कर रहा है, सभी वावेल को हटाने की बात कर रहा है, वावेल को हमारे हटाने की बात कर रहा है, वावेल्स को हटाने की बात कर रहा है, तो बोल रहा है वावेल को हटा दिया जाए, तो उपरोक्त व्यवस्था में से बाएं से ब्राह्मा निम्न से कौन होगा, ब्राह्मा हमको पूछा हुआ है, बाएं से ब्राह्मा, तो बाएं से ब्राह्मा अब हम लोग देख लेंगे, अल्फाबेट हटा देंगे। देखिए ए हमारा वावेल होता है तो इसको नहीं गिनेंगे, ई हमारा वावेल होता है नहीं गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा वावेल होता है, कट जाएगा, 5 6 हो गया था, 7 8 9 और ये 10 11 12, ई हमारा वावेल होता है, 12वां भी पूछा था, डी हमारा आंसर होता है। देखिए डी दिया हुआ के एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए ए दोनों कट गया, ई यहाँ से कट गया, और कुछ तो बचा नहीं था, तो यहाँ से गिन लेते, 3 3 3 2 5 नहीं 3 3 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 12, 12वां हमको पूछा था, 12वां हमारा क्या हो जाएगा, डी, डी देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो डी हमारा आंसर। ठीक, आगे क्या बोला, उपरोक्त व्यवस्था में से बाएं से 14वें के बाएं दूसरा निम्नलिखित में से कौन होगा, तो मैंने बोला आपको बताया है कि बाएं के 14 बोला है, बाएं से 14वां के बाएं दूसरा, तो मैंने बताया था, इस चीज को मैंने पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा नहीं तो जाके जरूर पढ़िएगा, अगर सेम सेम है तो माइनस होता है, अगर जैसे लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस, राइट राइट है तो माइनस, और लेफ्ट राइट है तो प्लस होता है, तो यहाँ लेफ्ट ही दिया, बाएं के 14वां
के बाएं दूसरा, तो हमारा माइनस हो जाएगा मतलब हमको बारहवां देखना है। तो अब बारहवां चेक करेंगे हम श्रृंखला बाएं तरफ से। देखिए एक चीज देखिए, इसको हम दिमाग लगा के कह सकते हैं। हमने अभी गिना था 12, हमारा यहाँ पे आया था, तो बीच में देख लीजिए स्वर 1 2 3 आए थे, तो 3 पीछे कर दीजिए, 1 3 हटा दीजिए, सी हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए इतना जल्दी आ गया कितना। ठीक, आपने डी गिना था 12वां जब हमने स्वर हटाया था, और अब स्वर को भी ऐड करना है, अब किसी को हटाना नहीं, तो 2 और 1 3, 3 स्वर हमारे आए थे, एक ए और 2 ए, तो इन दो को अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो 12वां हमारा यही बन जाएगा क्या, सी। देख लीजिए, गिन लीजिए, यहाँ पे गिन लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, 12वां हमारा सी आएगा। ठीक, ऐसे करते हैं। अगर आपने किया तो ऐसे ही आप अपना दिमाग लगा के शॉर्टकट जितना हो सके उतना बनाइए। सी हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। क्या था, यदि सभी अंकों को बाएं से दाएं और अवरोही क्रम में लगाया जाए। आरोही क्रम में लगाना है हमको। आरोही मतलब असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, असेंडिंग मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। लगाया जाए तो जबकि व्यवस्था में बाकी तत्व अपरिवर्तित रहें, तो व्यवस्था में बाएं छोर से 14वां निम्नलिखित में से कौन होगा। अब देखिए इसका बोलने का मतलब क्या था, ये बोला है केवल नंबर्स को छोड़ के बाकी सब अपने ही जगह रहेंगे। केवल नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अपने ही जगह रहेंगे, जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। लेकिन नंबर्स को हमको आरोही क्रम में रखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम में। तो हमारे नंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसको मेंशन करिए। 7 है, 5 है, 3 है, 9 है, 2 है। अब अगर इन सबको असेंडिंग में ऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 और 9। तो लिख देंगे 7 की जगह 2, 5 की जगह क्या आ जाएगा 3, और 3 की जगह 5, और 9 की जगह 9 ही आएगा। और एक मिनट, 9 की जगह 7 आ जाएगा, और 2 की जगह 9 आ जाएगा। अब गिनेंगे 14वां हमको गिनना था, तो आ जाएगा 3, कलर चेंज कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 13 14, 14 हमारा हो जाएगा 5, 5 जो है हमारा 14वां हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ। देखिए यहाँ पे फिफ्थ। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। हमने कल 20 क्वेश्चन किए थे, जिसमें 3 पजल, 3 पजल मतलब 15 क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन का था, और एक था एक डायरेक्शन का था, तो उसमें थे कितने, 2 क्वेश्चन टोटल। हमने कल पार्ट वन में किया था। आज पार्ट टू में हमने 15 क्वेश्चन किए, जिसमें इनइक्वलिटी के कितने 5 क्वेश्चन, सिलॉग के 5 क्वेश्चन, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन आज हमने किया। दोनों मिला के कितने हो गए, 35 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हमने आरआरबी का पेपर 3, आरआरबी बोल दिया, सॉरी, आरबीआई का पेपर 3 हमने कर लिया है। इसके पहले भी 2 पेपर मैंने करा रखे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, और आपने नहीं किया तो जाके जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन अगर देख के जाओगे, करके जाओगे प्रीवियस ईयर को, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपके नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट जरूर बढ़ेंगे अगर आप पेपर सॉल्व करके जाते हो तो, इसलिए पेपर कराया जाता है। तो इसलिए मैं पेपर को लेके आया हूँ और करा रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके कुछ अच्छा कर सको इसलिए आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो इन 2 पेपर को देखिए, थर्ड पेपर ये है, फोर्थ पेपर मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। तब इन सब पीडीएफ को लिए, पीडीएफ से करने के लिए पहले क्लासेस देखिए, फिर पीडीएफ से उसको जल्दी बनाने की कोशिश करिए।
पहले तरीका मुझसे सीखिए, फिर पीडीएफ से करने की कोशिश करिए, जल्दी कम टाइम में आप करने की कोशिश करिए। तो पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल लव बैंकिंग नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लव बैंकिंग @ करके होगा, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और मेन ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। और सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, प्लीज सपोर्ट आप बनाए रखिए। बाकी मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी चीजें लेके आता रहूंगा, हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नए पेपर के साथ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।